आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। धातु का एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर यानी 1 लीटर का दाम है 20 रुपये। इसका हमें क्या करना है, पूरा बाल्टी में जितना भी हट सकता है दूध उसका निकालना होगा। साथ ही बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हमें निकालना है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पाई का मान आपको लेना है 3.14। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हम पिक्चर पहले से बना रखे थे। एक बाल्टी है जिसका ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और इसका खुला भाग का त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर और बंद भाग का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसका हमें त्रिज्या की ऊंचाई नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे L। पहले लिखेंगे बाल्टी का ऊंचाई H बोलेंगे, ये कितना है 16 सेंटीमीटर। खुले भाग का त्रिज्या जिसको बड़ाड़ बोलेंगे बराबर 20 सेंटीमीटर। बंद भाग का त्रिज्या इसको छोटा r से बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यह ऊंचाई तो हमें मालूम ही नहीं है। त्रियक ऊंचाई नहीं मालूम है तो L। हम एक काम कर सकते हैं, या तो अभी निकाल सकते हैं या तो बाद में भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अभी ही निकाल लेते हैं। L बराबर फॉर्मूला होता है √h² प्लस बड़ा r माइनस छोटा r का स्क्वायर। अब h का वैल्यू कितना होगा 16 का स्क्वायर प्लस में बड़ा r का मान था 20 का स्क्वायर माइनस छोटा r का मान 8। सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे होगा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस में इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 12। तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे 256 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आता है 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 जो बचा था उसको जोड़ेंगे तो 10 का फिर से 0, 2 1 3 एक हासिल जो बचा था उसको ऐड कर लेंगे 400 का वर्ग निकलता है, यानी 2 4 का कितना निकलेगा 2 2 0 का 1 0। ये हमारा निकल गया L सेंटीमीटर। हमें निकालना है पहले इस बाल्टी में कितना दूध भरा जा सकता है। तो देखिए बाल्टी में अगर दूध भर रहा होगा तो इसका मतलब इसका आयतन से बात कर रहा होगा। कोई भी चीज़ भरेगा, जाए दूध भरे, पानी भरे या सीमेंट बालू कुछ भी भर दे, अगर इसका पूरा स्पेस यूज हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं आयतन। तब लिखेंगे इसीलिए बाल्टी का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट बड़ा R स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर प्लस बड़ा R इंटू छोटा r, बड़ा R इंटू छोटा r। अब हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना। वैल्यू रखेंगे हम 1/3। पाई का वैल्यू हमें लेना था क्वेश्चन में, हम फिर से याद कर लेंगे। पाई का वैल्यू इसमें लेना था 3.14।
तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3.14 गुणा h का मान हमारे पास 16 था, ब्रैकेट बड़ा आर का मान 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस छोटा आर का मान 8, 8 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर यानी 20 गुना छोटा आर 8। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1/3 गुना 3.14 गुना में क्या है 16, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आता है 600, 8 दूनी 16 सॉरी 160। इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद आता है हमारे पास, पहले लिखेंगे इसको 1/3 गुना 3.14 गुना 16, जोड़ने पर तो 0 4 यानी 4, 6 6 12 का 2 और यहाँ पर 1 4 5 एक हासिल बचेगा तो 6, 3 के पारा में देखिए कट रहा है, 3 दूनी 6, ये नहीं कटेगा 0, इसके साथ इसको लगाएंगे तो 24 3 8 24। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, आप मल्टीपल कर लीजिएगा 10 44 9.92, ये हो गया 9 पॉइंट कितना है 92 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना क्या है, इसका तो आयतन हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये है, तो हम निकालेंगे 1 लीटर दूध का मूल्य है 20 रुपये, तो इसका हमें लिखना पड़ेगा इसीलिए कुल दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा आयतन कितना था तो 10 44 9.92 गुणा, आपको ध्यान देना है कि वो लीटर में था और ये हमारा क्या है सेंटीमीटर में, तो पहले हम इसको क्या करेंगे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20 तो रुपये था, इसको हम चेंज करेंगे लीटर में, तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। अब इसको इससे हम मल्टीपल करेंगे तो आएगा, इसको इससे मल्टीपल करके इससे आप डिवाइड लगा दो तो आएगा आपका 209 पॉइंट, ये हो जाएगा पॉइंट नहीं 00 भी लग सकते हैं लगभग। ये हमारा पहला आंसर आया। इसी का एक और बोल रहा था, एक और था, इसमें हमें निकालना है बर्तन में जितना भी लगा होगा चादर, जैसे एग्जांपल्स में ऐसे देखते हैं, ये हमारा बर्तन है, बर्तन में चादर लगा होगा, तो चादर कैसे, एक तो चारों तरफ से लगा होगा गोल टाइप का और इसका एक आधार लगा होगा, एक भाग तो खुला रहता है दूसरा भाग बंद होगा, बाल्टी में एक भाग खुला रहता है कोई चीज़ डालने के लिए और दूसरा भाग बंद होता है रोकने के लिए। तो हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका पूरा धातु का क्षेत्रफल आ जाएगा। तब लिखना पड़ेगा इसीलिए बाल्टी में लगे धातु का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर नहीं हटेगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो होता पाई धातु का क्षेत्रफल पाई एल, ब्रैकेट में क्या बड़ा आर प्लस छोटा आर और प्लस में ये तो हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना बाल्टी का, नीचे का आधार भी लगा था तो आधार का मतलब वृत्त हो जाता है, तो वृत्त का पाई, ध्यान देना है कि किस पर, खुला भाग पर या छोटा पर, तो छोटा पर लगा था इसीलिए छोटा आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पाई को कॉमन कर लेंगे तो एल
बड़ा आर सॉरी एल का वैल्यू हमें दे रखा था कितना था 20, तो हम यहाँ पर 20 लिख दे रहे हैं। ब्रैकेट में क्या है, बड़ा आर का मान, बड़ा आर का भी मान लगता है कि 20 था जी, 20 था। प्लस में छोटा आर का मान 8 है, प्लस में ये छोटा आर है, हम पाई को तो कॉमन कर चुके हैं, छोटा आर है मतलब 8 पे पावर 2 है, तो हम इसको 2 बार रिपीट करेंगे। अब देखिए पाई, इसको इससे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 28 होगा। 28 में हमें कितना से गुना करना है, 20 से, तो एक जीरो पहले हटा देंगे। 28 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो शायद मेरे पास आता है 28 में जब हम करेंगे 20 से तो एक जीरो तो हट जाएगा। 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 560 प्लस में 88 64। आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो पाई का वैल्यू हम रख ही देते हैं 3.14। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 6 6 12 का 2, एक बचेगा 5 और एक जोड़ देंगे तो 6। इसको इससे आप मल्टीपल कर लीजिए तो आपका आता है 1959.36। अब लिख देंगे क्या, चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च था 8 रुपये, अतः बाल्टी बनाने में लगा कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो हमारा क्षेत्रफल कितना था 1959.36 गुणा 8 रुपये के हिसाब से लग रहा था, तो मतलब 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, तो 8/100। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च था 8, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये नीचे में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 8/100। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीपल करने के बाद आता है, मल्टीपल कर इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 156.75 सॉरी ये तो रुपए था ना, सॉरी ये रुपीज, ये हमारा हो जाएगा आंसर। थैंक यू।